पॉलिटिकल संधि थी, जैसे कहते हैं ट्रीटी, वो पॉलिटिकल। फोर्ट, सिकंदर फोर्ट, ताजमहल। लद्दाख, हाँ, क्या खूबसूरत जगह है, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत जगह। ये आप नहीं जाएगा एक दिन। फोटो में देखा है, टीवी पे देखा है, सनराइज, सनसेट, डे टाइम में मूनलाइट में कैसा दिखता है, ताजमहल इसमें देखिए। तो पहला व्यू सर आप देखिए इसका सनराइज, सुबह आएंगे ना अर्ली मॉर्निंग में ऐसा दिखता है अर्ली मॉर्निंग। सर। सेकंड व्यू होता है सनसेट, सूरज डाउन होता है, येलो हो जाता है, ताजमहल ऐसा दिखता है। दिस इज द सनसेट व्यू। Now you see the Taj Mahal. In the daytime, Taj Mahal look like this. That's a daylight view. And when the full moon is there, people come to see Taj Mahal at night. 4 days a month. Today after and today before, there is a special visit and a special ticket. In the moonlight time, Taj Mahal look like this. This I give you just 75% idea because we use paint over there. But in real Taj Mahal, this kind of these consulate there. So this is cornelian. This is called is glow like a fire. So sir, this shop running by Government of India. Inside we are making a small marble souvenir with the same kind of the work. Please come with me, I show you. Okay. ये मेट्रो जो है 7 किलोमीटर पर स्टार्ट है, ये चल रही है 7 किलोमीटर, ओनली 7। ते दिन एंट्री दी रेशा अनि टिकट तोरे दे फी दो टिकट फी तोर अनि मोटा किने टोना मोटा किने दो दो तेरी चिटो चिटो ते दिङ अन चाहिँ गेट गाइड रे यहाँ पर जितने लगोड़ता के जो करे या दादे मान तो पिंक वाले बैग वाले सिंगल टोली वाले की तो टिकट बुक है? नहीं नहीं टिकट नहीं हम You have Indian ID? Where is from? तो दे टिकट तो This is the QR code. First you buy ticket from here, 45 rupees for the Indian. ताजमहल मेन गेट मुगल टाइम में मुगल की लेडीज जो थी ना, वो शॉपिंग करती थी यहाँ से। उनको परमिशन नहीं थी कि वो बाहर जा सके, कोई गैर मर्द उनको देख सके, इसीलिए उन्होंने और सभी बिल्डिंगों के अंदर में एक मार्केट बनाई थी जिसमें सिर्फ उन्हीं की लेडीज शॉपिंग करे, जिसको नाम दिया था मीना बाजार। लेकिन 1984 जब इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, सारी मार्केटें बंद हो गई। अभी वो मीना बाजार वगैरह सब खत्म कर दिया है, सभी सब क्लोज है। अभी केवल जो है ना टूरिस्ट पैलेस है ताजमहल, इसमें कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि सामान आएगा फिर जाएगा सिक्योरिटी पर्पज़ के पास। आपको मैं जहाँ भी बताऊंगा वो सब शेड होगा, यानी कि धूप नहीं होगी। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से खड़े होकर पूरा व्यू भी ले रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अंदर जाएंगे तो वहाँ भी आपको शेड में खड़े होकर बस समझाएंगे। तो देखिए, जैसे हमने एंट्री की है ताजमहल का वेस्ट गेट है, सामने ईस्ट गेट है, ये ताजमहल का रॉयल गेट है, शाही दरवाज़ा, और ये साउथ गेट है। टोटल मिला के कितने गेट हुए? 4 और 4 गार्डन है, 1 2 3 4। इस एरिया को बोलते हैं फोर कोड एरिया, लेकिन असल में ये ताजमहल का कोर्टयार्ड है। जब हम किसी भी बड़ी बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? कोर्टयार्ड, आंगन। तो ये ताजमहल का आंगन है। प्लस उस ज़माने में ना तो बाइक थी ना कार थी, उस ज़माने में थे घोड़े, हॉर्सेस। तो आपको पता है बादशाह की जो एंट्री होती थी वो हाथी पर होती थी, लेकिन उसके साथ में जो घोड़े आते थे तो वो है ना अस्तबल के लिए उनको पार्किंग चाहिए थी। तो ये जो आप रूम देख रहे हैं 210 रूम है टोटल। ये अस्तबल है, हॉर्स पार्किंग है, ये आप पीछे देखिए, है ना। तो एंट्रेंस पे क्या आया? मीना बाजार मार्केट, फिर आया हॉर्स पार्किंग। अब कोर्टयार्ड तो ये है, इसको फोर कोर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 गेट है, 4 गार्डन है। अभी एट प्रेजेंट
इस गेट को हम लोग वेस्ट गेट बोलते हैं, यानी कि पश्चिमी गेट। लेकिन हम इस गेट को लोकल गेट भी बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पूरा आगरा शहर, सारी होटलें और सारे मोनूमेंट इधर ही है, इधर की तरफ डायरेक्शन है, तो उधर से भीड़ बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए इस गेट को बोलते हैं वेस्ट गेट, लोकल गेट। लेकिन ताजमहल घूमने जो VIP आती है, डोनाल्ड ट्रम्प अभी 4-5 दिन पहले अभी जो क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर होके गुजरे, फिर वो सिंगापुर की जो है ना सबसे महंगी वो जो है वो सब आई, वो सब उसी गेट से एंट्री करते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ईस्ट गेट, VIP गेट। ताजमहल का जो तीसरा वाला गेट है वो ये है। आपको पता है ये गेट किस लिए बनाया था? मुगल फैमिली के लिए बनाया था। मुगल फैमिली जब आएगी अंदर तो इस गेट से एंट्री करेगी, तब ताजमहल दिखाई देगा। तो इस गेट को बोलते हैं रॉयल गेट। रॉयल यानी कि शाही दरवाज़ा। इस गेट की हाइट है 105 फीट टॉप टू बॉटम। ऊपर में आप देखो व्हाइट कलर के डॉम बने हुए हैं। काउंट करिए कितने हैं। 3, 6, 12, 11 या 12? वो है 11। 11 फॉर दिस साइड, 11 फॉर द बैक साइड, टोटल काउंट 22। 22। उस जमाने में कैलकुलेटर, कैलेंडर, घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। अच्छा। जब 1 साल हो जाता तो उसको बनाते पूरी बिल्डिंगों को कंप्लीट, तो एक डॉम रखते थे। सेकंड ईयर्स कंप्लीट, सेकंड डॉम में ये एक सिंबल है, सिग्नेचर है कि ताजमहल बनकर कंप्लीट हुआ 22 ईयर्स के। सेकंड थिंग, गेट के ऊपर आप देखिए, बालकनी के ऊपर देखिए फ्लावर बना हुआ है। दैट फ्लावर लुक लाइक कलर एंड पेंट यूज। ना तो उसमें कोई कलर है और ना ही इसमें कोई पेंट है। वो जो फ्लावर है उसमें रियल जेम्स स्टोन्स है, वो स्टोन जो हम लोग अंगूठियों में पहनते हैं, रत्न जिसको बोलते हैं, जेम्स स्टोन्स। वो स्टोन्स की खासियत है चांद की, सूरज की रोशनी पड़ती है, चमकते हैं। अब आप देखिए गेट के ऊपर में लिखाई लिखी, कैलीग्राफी, अरबिक वर्ड्स लिखे हुए हैं। होली बुक कुरान का चैप्टर लिखे हुए हैं, सूरह अल फजर फॉर द मॉर्निंग प्रेयर। ठीक, इसके पीछे जब जाते हो उधर की तरफ तो वहाँ लिखिए सूरह अल सनसेट प्रेयर। ये सनराइज प्रेयर, वो सनसेट प्रेयर। आपको पता है ये लग कैसे रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे कि व्हाइट पेपर पे स्याही से लिखा हुआ हो, लेकिन ना तो वो व्हाइट पेपर है, व्हाइट मार्बल है, और स्याही नहीं है, वो ब्लैक स्टोन है। उसको बोलते हैं ऑनेक्स, ब्लैक ऑनेक्स। ये आता है बेल्जियम से। ये रहता है उन लोगों के पास जो सुनार होते हैं ना, कसौटी पत्थर जिससे सोना चेक करते हैं, गोल्ड, वो वाला पत्थर है ये। तो मुगल टाइम में मुगल फैमिली की एंट्री वहाँ से होती थी। लेकिन ताजमहल में जो लेबर और वर्कर थी वो किस गेट से एंट्री करेगी? तो देखिए दीवार के बीच में एक छोटा सा गेट है, वो बंद है। अंग्रेजों ने बाद में उसे जासूसी की वजह से बंद कर दिया था। उसमें से लेबर और वर्कर एंट्री करती थी, और यहाँ से रॉयल फैमिली। अब आप आइए लास्ट गेट, ये वाला। इस गेट को बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट। ताजमहल बना है 22 साल में, ये तो आपको पता है। लेकिन इसको बनाया कितने मजदूरों? तो 20,000 मजदूरों ने बनाया था, और 20,000 लेबर में से 16,000 जो मजदूर थे वो मिडिल ईस्ट के थे, ईरान, टर्की वगैरह के। 4,000 जो लेबर थी वो है ना इंडिया की थी। तो शाहजहां ने ताजमहल को बाद में बनवाया, पहले उनके रहने के लिए घर का इंतज़ाम किया। तो इस गेट के बाहर में 4 कॉलोनियाँ बनवाई, और चारों कॉलोनियाँ आज भी मौजूद हैं। उनकी फैमिली की जो जनरेशन है जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, बनवाया तो मुगलों ने था, लेकिन बनाया था लेबर ने। तो उनकी जो लेबर थी वो आज भी मौजूद है। उनकी जो जनरेशन है, 7वीं पीढ़ी, 7th जनरेशन, वो आज भी इस गेट के बाहर रहती है, चारों कॉलोनियों में। और वो लोग बेरोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ताजमहल बन गया तो वो बेरोजगार हो गए। इन बिल्डिंगों में कोई भी रिपेयरिंग का काम होता है तो वही करते हैं। अच्छा। उनके आई कार्ड बने हुए हैं, वो इस गेट से एंट्री करते हैं। इसके अलावा आगरा के अंदर में जो टूरिस्ट आते हैं वो ताजमहल में क्या करते हैं? ताजमहल घूमते हैं, उसका फ़ोटो लेते हैं, और गाइड के साथ उसका एक्सपीरियंस सुनते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ से क्या यादगार लेके जाते हैं? तो यहाँ से वो यादगार लेके जाते हैं कि जो उनकी पूरी ये जनरेशन वो अपने हाथ से छोटे छोटे ताजमहल के मॉडल बनाती है, भगवान का मूर्ति, डेकोरेशन आइटम बनाती है, हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाती है। क्योंकि उनकी जनरेशन ने ताजमहल को बनाया था, उनकी अगली पीढ़ी बहुत छोटे छोटे वर्क करती है। जैसे अमृतसर नाम सुना है आपने? गोल्डन टेम्पल गए आप? वहाँ जाना, वहाँ यही वाला वर्क हुआ है। प्रेम मंदिर में भी यही वाला वर्क हुआ है। शेख ज़ियाद मॉस्क के दुबई में ये वाला वर्क हुआ है। पता है वहाँ पे वो ये वाला वर्क कैसे हो गया? ये लेबर वहाँ पहुँची है और उनको 10 गुना ज़्यादा पैसा मिला है, सब जाके इन लेबर ने काम किया है। तो आज भी उनकी जनरेशन इस काम को संभाल के रखी है, और वो लोग है ना छोटे छोटे सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम आज भी बनाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद सेल करते हैं, जो आगरा की पहचान है। तो आई होप अभी आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा, है ना? जैसे कि मीना बाजार हो गया, पार्किंग हो गई, कोर्टयार्ड हो गया, चारों गेट हो गए, अपने अपने महत्व हो गए। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ठीक। शाह का जो मतलब होता है वो होता है किंग। जहान मीन्स वर्ल्ड, तो शाहजहां के नाम का अर्थ हुआ किंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का राजा। शाहजहां की टोटल 3 वाइफ थी। फर्स्ट जो वाइफ थी उसका नाम था फतेहपुरी बेगम। तो फतेहपुरी बेगम जो थी वो इंडियन थी, उनकी कब्र वो बनी है लाल वाला गुम्बद।
सेकंड जो वाइफ थी उसका नाम था सरहिंदी बेगम फ्रॉम पंजाब। वो 3 ब्लैक करके थे, 1 2 3। तो दोनों वाइफ की कब्र एक इधर बनी है एक उधर बनी है, लेकिन जो लास्ट वाइफ थी ना वो इंडिया की नहीं थी, वो थी पर्शिया की, ईरान की। उसका रियल नेम था अर्जुमन बानो, बट निक नेम था मुमताज़। मुमताज़ की कब्र बनी है ठीक अंदर। ताजमहल बनाए मुमताज़ की याद में, उसके मरने के बाद। उसका पूरा एक्सप्लेन मैं आपको अंदर कर दूंगा। सेकंड थिंग, यहाँ से देखिए ये सेंटर लाइन है, ठीक बिल्कुल सेंटर में सिमेट्री देखिए, ताजमहल है, फिर रॉयल गेट है, और फिर ठीक पीछे देखिए साउथ गेट है, लेबर कॉलोनी गेट। दोनों साइड कॉलोनियाँ बनी हुई है, करेक्ट, 1 इंच का भी फर्क नहीं है। नंबर सेकंड, आप मुगल मोनूमेंट में कहीं पर भी जाना, ऊपर पे सीलिंग डिज़ाइन देखना, डिज़ाइन जो बना हुआ होगा डायमंड शेप बना हुआ होगा। आपको पता है वो डिज़ाइन क्यों बना है? वो डायमंड का इसलिए बनाया, वो 3D है, ऊपर नीचे है, कि अगर कभी भी मकड़ी का जाल लगेगा, अगर उसको प्लेन छोड़ देंगे तो मकड़ी का जाल इजीली लगेगा, लेकिन ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे तो मकड़ी का जाल नहीं लगेगा, जिससे कि इतने खूबसूरत गेट की ब्यूटी खत्म कर देगा। तो इसीलिए उसके प्रोडक्शन के लिए 0 मेंटेनेंस बनाया है। ये सारे गेटों पर ये वाला डिज़ाइन मिलेगा आपको, तो इससे क्या है, मकड़ी का जाल नहीं लगता है। एंड नंबर लास्ट, ऑप्टिकल इल्यूजन। नाउ यू सी द व्हाइट बिल्डिंग लुक लाइक वेरी नियर, ऐसा लग रहा है बहुत नज़दीक है, ऐसा लग रहा है बस आप अंदर जाओगे हाथ से टच कर दोगे, लेकिन अभी इस गेट से ताजमहल आधा किलोमीटर दूर है, ½ किलोमीटर, बट लुक लाइक वेरी नियर। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड, व्हाइट बिल्डिंग इज गोइंग टू बैक। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बिल्डिंग पीछे की ओर जाएगा। ये इल्यूजन है, बिल्डिंग पीछे नहीं हो सकता है, लेकिन ये नज़रों का धोखा है। लाइए फोटो निकालूंगा, 5-6 बजे नीचे उतर जाएगा, ऐसे नीचे उतरेगा तो उधर का सूरज का रिफ्लेक्शन वो स्टोन्स पे आ रहा है, देख लो। ये मोती भी चमक फैले उस स्टोन्स के आगे। आज भी ऐसी कैसी चमक रहे हैं सारे स्टोन, ये सब चमकते हैं जब चांद में सूरज की रोशनी पड़ती। तो ये स्पेशलिटी है जेम्स स्टोन्स की। सॉरी, ये देखो भैया, ये सूरज इधर है। यहाँ पर थे